16वीं सदी में जब समाज में स्त्री सम्मान शब्द दुर्लभ था, तब महाराष्ट्र में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसने स्त्रियों को देवी का मान दिया। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। किशोर उम्र के शिवाजी राजा ने रांझेगांव के पाटिल को दंडित किया क्योंकि उसने एक गरीब स्त्री पर अत्याचार किया था। महाराज ने उसके हाथ पैर काटकर पूरे मावड़ में यह ऐलान कर दिया कि जो स्त्री का अपमान करेगा उसे स्वराज्य में कोई जगह नहीं। 1664 में कल्याण का किला जीता गया। उसमें कल्याण के सूबेदार की बहू पकड़ी गई। ऐसा कहते हैं वो बहुत सुंदर थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे मां का दर्जा दिया और साड़ी चोली तथा सुरक्षा के साथ सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया। यही उस समय की एक बड़ी सामाजिक क्रांति का कदम था। कर्नाटक के बेलवाड़ी किले पर सावित्रीबाई देसाई नामक एक वीर स्त्री थी। उसने 1 महीने तक शिवाजी महाराज की सेना से युद्ध किया था। जब सावित्री पकड़ी गई तो उसका छोटा बच्चा भी उसके साथ था। वो रोते हुए बोली, महाराज मेरे बच्चे को बचाइए। इस पर शिवाजी महाराज ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, बहन ये बच्चा मेरा भांजा है, मैं अपनी बहन और भांजे को कैसे मार सकता हूँ। ये जीता हुआ सारा प्रदेश मैं अपने भांजे के दूध भात के लिए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पूरा प्रदेश लौटा दिया। यही था स्वराज्य में स्त्री अभय। स्वराज्य सेवक बाबाजी गुजर ने एक स्त्री का अपमान किया। शिवाजी महाराज ने उसे कठोर दंड दिया। महाराज ने कहा, हमारी तलवार का उद्देश्य रक्षा करना है, भय फैलाना नहीं। शिवाजी महाराज के सभी निर्णयों में राजमाता जिजाऊ की सलाह होती थी। उन्होंने स्त्री की शक्ति, बुद्धि और निर्णय क्षमता पर विश्वास किया। तोरना किला जीतते समय हो या कोंढाणा किला जीतते समय, हर प्रसंग में एक स्त्री की सलाहकार भूमिका दृढ़ता से दिखाई देती है। इन्हीं विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए येसुबाई और तारा रानी ने रणभूमि में साहस दिखाया। शिवाजी महाराज ने केवल एक राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि एक नए समाज की नींव रखी, जहां स्त्री का सम्मान न्याय का पहला धर्म था। जहां स्त्रियों का सम्मान होगा, वहीं स्वराज्य का सच्चा प्रकाश होगा। और यह प्रकाश आज भी महाराष्ट्र की आत्मा में जीवित है। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए और अपने राजा का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिजाऊ, जय शिवराय।